सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आने वाली 1 फरवरी 2019 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इंटरिम बजट पेश करने वाले हैं। इलेक्शंस के पहले प्रस्तुत ये बजट उनका छठवां और वर्तमान सरकार का आखिरी बजट होगा। फुल बजट आने वाली सरकार इलेक्शंस के बाद प्रेजेंट करेगी। आइए नजर डालते हैं बजट के इतिहास पर और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस पे। दरअसल जो शब्द बजट है वो एक मिडिल इंग्लिश वर्ड बुजेट से इंस्पायर्ड है, जो अपने आप में एक मिडिल फ्रेंच वर्ड बुजेट से लिया गया है। इसका मतलब होता है लेदर बैग, क्योंकि बजट के डॉक्यूमेंट्स को एक रेड लेदर बैग के अंदर रखा जाता है और उसी के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। भारत में बजट प्रेजेंट करने की जो डेट है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रेजेंट किया गया। यह बजट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जिसे कि जेम्स विल्सन ने डिजाइन किया था। ब्रिटिश काल में भारत का पहला इंडियन बजट भी जेम्स विल्सन ने ही पेश किया था। जेम्स विल्सन ने भारत का पहला इंडियन बजट 18 फरवरी 1869 को प्रेजेंट किया था। जेम्स विल्सन उस समय इंडिया काउंसिल के फाइनेंस मेंबर थे, जो कि इंडियन वाइसरॉय को एडवाइस देने का काम किया करती थी। जेम्स विल्सन इसके साथ ही द इकोनॉमिस्ट वीकली मैगजीन के भी संस्थापक थे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया के भी फाउंडर थे। जेम्स विल्सन भारत में 1857 की क्रांति के 2 साल बाद भारत आए। 1857 का जो रिवोल्ट रहा उसने ब्रिटिश सरकार को इकोनॉमिक रिसोर्सेज को पूरी तरीके से ड्रेन आउट कर दिया था। इस कारण ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ गए थे और सरकार पर कर्ज का भार भी बहुत बढ़ गया था। जेम्स विल्सन को मार्केट की फंक्शनिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी और उस पर उनकी अच्छी पकड़ थी। इसी वजह से उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में समझा जा रहा था जो ब्रिटिश सरकार को उस गंभीर आर्थिक स्थिति से बाहर निकाल सकते थे। भारत में इनकम टैक्स एक्ट लाने का श्रेय भी जेम्स विल्सन को ही जाता है। उनका आर्गुमेंट था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ट्रेड कैरी आउट करने के लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दिया है और इसी की एवज में भारतीयों से इनकम टैक्स की डिमांड करना बिल्कुल जायज है। अब अगर हम आजाद भारत की बात करें तो आजाद भारत का पहला बजट सर आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रेजेंट किया गया था। यह बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी एक इंडियन लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने 1947 से 49 तक भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी अपने प्रो ब्रिटिश व्यूज के कारण बहुत जाने जाते थे और इसी वजह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनाया गया था। लेकिन उनकी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज के कारण महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें आजाद भारत के पहले कैबिनेट का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन आर.के. शनमुखम चेट्टी और जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद हमेशा से रहे और इसी कारण 1949 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसी के साथ ही जॉन मथाई को नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने भारतीय गणतंत्र का पहला बजट प्रेजेंट किया। इस बजट की सबसे बड़ी खबर प्लानिंग कमीशन के बनने की थी और इसी के साथ शुरुआत हुई पंचवर्षीय योजनाओं की। आइए अब जानते हैं बजट प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रेडिशंस, सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि इंडिया में बजट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी कुछ ट्रेडिशंस रहे होंगे। इनमें बजट मेकिंग की पहली परंपरा है हलवा मेकिंग सेरेमनी। दरअसल इसी से शुरुआत होती है बजट के डॉक्यूमेंट्स के प्रिंटिंग प्रोसेस की। इस रिचुअल में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है और फिर उसे मिनिस्ट्री के स्टाफ और ऑफिशियल्स में बांटा जाता है। इस सेरेमनी में फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। सेलिब्रेशंस के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के लगभग 100 ऑफिशियल्स नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में 10 दिनों के लिए चले जाते हैं। इन 10 दिनों में उनके पास मोबाइल फोन या किसी भी अन्य तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होता है।
बेसमेंट में केवल एक टेलीफोन लाइन होती है जो कि केवल कॉल रिसीव करने के लिए होती है, और इसी के साथ किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर की प्रेजेंस में होता है। ये सभी ऑफिसर्स बाहर तभी निकलते हैं जब लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश कर दिया जाता है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड है बजट डॉक्यूमेंट्स के ब्लू शीट से। इस ब्लू शीट में वो की नंबर्स होते हैं जिसके चारों ओर बजट का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसकी सिक्योरिटी लगभग वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स जैसी होती है। यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी इसे रखने की अनुमति नहीं होती है। इस सीक्रेट पेपर की कस्टडी केवल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बजट के पास होती है। इसे बजट की तैयारी के एक हफ्ते पहले तक लगातार अपडेट किया जाता है और यह पूरे बजट के प्रोसेस की बैकबोन के रूप में काम करता है। अब जहां तक बजट के प्रिंटिंग की बात है तो बजट की प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होती है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो 1950 तक बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन के अंदर ही की जाती थी। लेकिन 1950 में हुए एक लीक के कारण प्रिंटिंग का जो वेन्यू है वो मिंटो रोड स्थित गवर्नमेंट प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1980 में नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में उसे शिफ्ट कर दिया गया और तब से अब तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही बजट का प्रिंटिंग होता है। बजट से रिलेटेड एक और छोटा सा ट्रेडिशन है जो कि रिलेटेड है टाइमिंग ऑफ द बजट स्पीच को लेकर। 2001 से पहले बजट को शाम 5 बजे अनाउंस किया जाता था। दरअसल इसकी जो जड़ें हैं वो ब्रिटिश काल के भारत में है। शाम को 5 बजे भारत में और इसी के साथ ही यूके के पार्लियामेंट में दोपहर में बजट पेश किया जाता था, क्योंकि जब भारत में शाम होती है तो यूके में दोपहर। लेकिन इस ट्रेडिशन को यशवंत सिन्हा ने 28 फरवरी 2001 को तोड़ दिया और शाम के 5 बजे के समय को बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। तब से हर फाइनेंस मिनिस्टर सुबह 11 बजे ही बजट प्रेजेंट करता है। बजट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।